शिव कौन है, ईश्वर, पुरुष या पौराणिक कथा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे भोलेनाथ शिव शंकर आखिर कौन है, वह पुरुष, महादेव, महात्मा कौन है। इसके सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आइए जानते हैं शिव कौन है। शिव कौन है, क्या वे भगवान हैं, या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज रहे हैं। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वे भगवान हैं या केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना है, या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में हैं। शिव का अर्थ। जब हम शिव कहते हैं तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीजों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। शिव शून्य है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाशगंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो किसी फुहार की तरह हैं। उसके अलावा सब एक खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है, और वे ही वो गुमनामी हैं जिनमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में चला जाता है। शिव अंधकार हैं तो शिव को अस्तित्वहीन बताया जाता है, एक अस्तित्व की तरह नहीं। उन्हें प्रकाश नहीं, अंधेरे की तरह बताया जाता है। मानवता हमेशा प्रकाश के गुण गाती है क्योंकि उनकी आँखें सिर्फ प्रकाश में काम करती हैं। वरना सिर्फ एक चीज जो हमेशा है वो अंधेरा है। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है क्योंकि प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे वो एक बल्ब हो या फिर सूर्य, आखिरकार प्रकाश बिखेरना करना बंद कर देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है, ये हमेशा एक सीमित संभावना है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है और अंत भी। अंधकार प्रकाश से काफी बड़ी संभावना है। अंधकार में किसी चीज के जलने की जरूरत नहीं, अंधकार हमेशा बना रहता है। अंधकार शाश्वत है। अंधकार सब जगह है, वो एक अकेली ऐसी चीज है जो हर जगह व्याप्त है। पर अगर मैं कहूँ दिव्य अंधकार, लोग सोचते हैं कि मैं शैतान का उपासक हूँ। सच में पश्चिम में कुछ जगहों पर यह फैलाया जा रहा है कि शिव राक्षस हैं। पर आप अगर इसे एक सिद्धांत के रूप में देखें तो आपको पूरे विश्व में सृष्टि की पूरी प्रक्रिया के बारे में इससे ज्यादा स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलेगा। मैं इस बारे में बिना शिव शब्द बोले दुनिया भर के वैज्ञानिकों से बातें करता रहा हूँ। वे आश्चर्य से भर उठते हैं, क्या ऐसा है? ये बातें पता थीं? कब? हमें ये हजारों सालों से पता हैं। भारत का हर सामान्य आदमी इस बात को अचेतन तरीके से जानता है। वे इसके बारे में बातें करते हैं और वे इसका विज्ञान भी नहीं जानते। आदियोगी शिव का अर्थ पहले योगी और पहले गुरु। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे होते हैं, वे जो आदियोगी या पहले योगी हैं और जो आदि गुरु या पहले गुरु भी हैं। आज हम जिसे यौगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं उसके जनक शिव ही हैं। योग का अर्थ अपने सिर पर खड़े होना या अपनी सांस को रोकना नहीं है। योग इस जीवन की मूलभूत रचना को जानने और इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग विज्ञान का पहला संचार कांति सरोवर के किनारे हुआ, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ मील दूर पर स्थित एक बर्फीली झील है। यहाँ आदियोगी ने इस आंतरिक तकनीक का व्यवस्थित विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 ऋषि आज सप्तर्षि के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी धर्मों के आने से पहले हुआ था। लोगों के द्वारा मानवता को बुरी तरह विभाजित करने वाले तरीके तैयार किए जाने से पहले मानव चेतना को ऊपर उठाने के सबसे शक्तिशाली साधनों को सिद्ध किया और फैलाया जा चुका था। आज मानवता इस तरह से विभाजित है कि उसे फिर से एक करना लगभग असंभव लग रहा है। शिव एक ही शब्द के 2 अर्थ। तो शिव शब्द वो जो नहीं है और आदियोगी दोनों की ही ओर संकेत करता है, क्योंकि बहुत से तरीकों से ये दोनों पर्यायवाची हैं। ये जीव
जो एक योगी हैं, और वो शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही है। क्योंकि किसी को योगी कहने का मतलब है कि उसने ये अनुभव कर लिया है कि सृष्टि वो खुद ही है। अगर आपको इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना है, तो आपको वो शून्यता बनना होगा। सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। जो शून्य नहीं, वो सब कुछ अपने भीतर नहीं समा सकता। एक बर्तन में समुद्र नहीं समा सकता। ये ग्रह समुद्र को समा सकता है, पर सौर्य मंडल को नहीं समा सकता। सौर्य मंडल ग्रहों और सूर्य को समा सकता है, पर बाकी की आकाश गंगा को नहीं समा सकता। अगर आप इस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ें, तो आखिरकार आप देखेंगे कि सिर्फ शून्यता ही हर चीज को अपने भीतर समा सकती है। योग शब्द का अर्थ है मिलन। योगी वो है जिसने इस मिलन का अनुभव कर लिया है। इसका मतलब है, कम से कम एक क्षण के लिए वो पूर्ण शून्यता बन चुका है। शिव शब्द के दो अर्थ, योगी शिव और शून्यता, एक तरह के पर्यायवाची हैं, पर फिर भी वे दो अलग अलग पहलू हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति द्वंद्व से भरी है, इसलिए हम एक पहलू से दूसरे पहलू पर आते जाते रहते हैं। एक पल हम परम तत्व शिव की बात करते हैं, तो अगले ही पल हम उन योगी शिव की बात करने लगते हैं जिन्होंने हमें योग का उपहार दिया है। शिव के बारे में लोगों की कल्पना। यह अफसोस की बात है कि शिव का परिचय ज़्यादातर लोगों को भारत में प्रचलित कैलेंडरों के जरिए ही हुआ है, जिसमें उन्हें भरे भरे गाल वाले नीलवर्णीय व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कैलेंडर कलाकारों को इस चेहरे से अलग कुछ सूझा ही नहीं। अगर आप कृष्ण बनाने को कहेंगे, तो कलाकार उसके हाथ में एक बांसुरी थमा देंगे। राम बनाने को कहेंगे, तो उसके हाथ में धनुष दे देंगे। और अगर आप शिव बनाने को कहेंगे, तो सिर पर चांद बना देंगे। बस काम हो गया। जब भी ऐसे कैलेंडर को देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं कभी भी एक चित्रकार के सामने नहीं बैठूंगा। फोटो में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसमें आप जैसे हैं वैसी ही तस्वीर आ जाती है। अगर आप शैतान की तरह दिखते हैं, तो आपका फोटो भी वैसा ही आएगा। पर शिव जैसे एक योगी के गाल इतने भरे कैसे हो सकते हैं? अगर आप उन्हें बहुत दुबला पतला दिखाते तो ठीक होता, पर एक भरे हुए गालों वाले शिव ये कैसे हो सकता है? योगिक परंपरा में शिव को भगवान की तरह नहीं देखा जाता। वे एक ऐसे जीव थे जिनके चरण इस धरती पर पड़े और जो हिमालय क्षेत्र में रहे। योगिक परंपराओं के स्रोत के रूप में मानव चेतना के विकास में उनका योगदान इतना जबरदस्त है कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। हजारों साल पहले हर उस तरीके की खोज की जा चुकी थी जिससे मानव तंत्र को परम संभावना में रूपांतरित किया जा सकता है। इसकी जटिलता अविश्वसनीय है। ये प्रश्न करना कि उस समय क्या लोग इतने जटिल काम कर सकते थे, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि योग किसी विचार प्रक्रिया या सभ्यता की उपज नहीं है। योग भीतरी बोध से आया है। उनके आसपास क्या हो रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग उनके भीतर से बाहर आने वाला प्रवाह था। उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि मानव तंत्र के हर मुद्दे का मतलब क्या है और उसमें छुपी संभावना क्या है। जो भी कहा जा सकता था, वो उन्होंने इतने सुंदर और कुशल तरीकों से कहा कि आप आज भी उनके द्वारा कही गई एक भी चीज नहीं बदल सकते। आप पूरा जीवन उसका अर्थ निकालने में बिता सकते हैं। शिवलिंग क्या है? जानिए शिवलिंग के बारे में 12 चीजें। शिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है जिसमें एक या एक से ज्यादा चक्र मौजूद होते हैं। ज्यादातर ज्योतिर्लिंग में एक या दो चक्र प्रतिष्ठित हैं। ध्यानलिंग में सभी 7 चक्र परम तक प्रतिष्ठित हैं। शिवलिंग का मतलब गुरु। लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है, वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था, वो एक दीर्घवृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त या इलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घवृत्त या एक लिंग के रूप में हुई और उसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग है। एक लिंग में ईश्वरत्व को स्थापित करना।
जरूरी तकनीक से एक साधारण जगह, यहाँ तक कि एक पत्थर के टुकड़े को एक दिव्य जीवंतता में तब्दील किया जा सकता है। ये ईश्वरत्व को स्थापित करने की प्रक्रिया है। सद्गुरु। गुरु, अगर आप मुझे कोई चीज़, मान लीजिए कि एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं तो मैं उसे अत्यधिक ऊर्जावान बनाकर आपको वापस दे सकता हूँ। अगर आप मेरे छूने से पहले और छूने के बाद इसे पकड़ेंगे तो आप दोनों के बीच का अंतर महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक कागज़ इस ऊर्जा को बनाए नहीं रख सकता है। लेकिन अगर आप एक सही लिंग आकार बनाते हैं तो यह ऊर्जा का एक असीमित भंडारगृह बन जाता है। एक बार आप इसे प्रतिष्ठित कर देते हैं तो यह हमेशा वैसा ही रहेगा। 2. शिवलिंग का रहस्य क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ। गुरु, प्रतिष्ठा का अर्थ है ईश्वरत्व को स्थापित करना। इस तरह की स्थापना का जो सबसे सामान्य तरीका है वो है मंत्रों, अनुष्ठानों तथा अन्य प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। अगर आप किसी आकार की स्थापना या प्रतिष्ठा मंत्रों के माध्यम से करें तो आपको उस देवता को जीवंत बनाए रखने के लिए उसके निरंतर रखरखाव की ज़रूरत होती है। प्राण प्रतिष्ठा ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जब एक आकार की प्रतिष्ठा या स्थापना जीवन ऊर्जाओं के माध्यम से की जाती है, न कि मंत्रों या अनुष्ठानों से, तो जब यह एक बार स्थापित हो जाए तो ये हमेशा के लिए रहता है। इसे किसी रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि ध्यानलिंग में पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इसे ऐसे रख रखाव की ज़रूरत नहीं है। इसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित किया गया है और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप लिंग का पत्थर वाला हिस्सा हटा दें, ये फिर भी वैसा ही रहेगा। अगर पूरी दुनिया का अंत भी हो जाए तब भी यह वैसा ही रहेगा। 3. लिंग की रचना एक आत्मपरक सब्जेक्टिव या भीतरी विज्ञान। गुरु, लिंग को बनाने का विज्ञान एक अनुभव से जन्मा विज्ञान है जो हजारों सालों से यहाँ मौजूद है। परंतु पिछले 800 या 900 सालों में, खासतौर पर जब भारत में भक्ति आंदोलन की लहर फैली, तो मंदिर निर्माण का विज्ञान खो गया। एक भक्त के लिए अपनी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। उसका रास्ता भावनाओं का है। यह उसकी भावनाओं की ही ताकत होती है जिसके दम पर वह सब कुछ करता है। तो उन्होंने विज्ञान को किनारे रख दिया और मनचाहे तरीके से मंदिर बनाने लगे। आप जानते हैं, यह एक प्रेम संबंध होता है। एक भक्त जो चाहे कर सकता है। उसके लिए सब जायज है, क्योंकि उसके पास एक ही चीज़ है और वह है अपनी भावनाओं की ताकत। इसी वजह से लिंग बनाने का विज्ञान खत्म होने लगा, वरना यह एक बहुत गहन विज्ञान था। यह एक आत्मपरक विज्ञान या सब्जेक्टिव साइंस है और इसे कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि लिखने से इसके गलत समझे जाने की पूरी संभावना थी। इस तरह से बिना किसी विज्ञान की जानकारी के अनेक लिंगों की स्थापना की गई। 4. शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? चक्रों को दर्शाते हैं लिंग। गुरु, चक्र ऊर्जा तंत्र में वे स्थान होते हैं जहां प्राण की नाड़ियां मिलती हैं और ऊर्जा का एक भंवर बनता है। वैसे तो शरीर में 114 चक्र होते हैं, लेकिन आमतौर पर जब हम चक्रों की बात करते हैं तो हम 7 महत्वपूर्ण चक्रों की ही बात करते हैं, जो कि जीवन के 7 आयामों को दर्शाते हैं। ये 7 महत्वपूर्ण ट्रैफिक जंक्शन की तरह हैं। इस समय भारत में अधिकतर लिंगों में केवल 1 या 2 चक्र ही स्थापित है। ईशा योग केंद्र में मौजूद ध्यानलिंग की खासियत यह है कि इसमें 7 चक्रों को अपने चरम तक ऊर्जावान बनाकर स्थापित किया गया है। यह ऊर्जा की सबसे उच्चतम संभव अभिव्यक्ति है। ये इस तरह से है कि अगर आप ऊर्जा को लेते हैं और उसे उसकी तीव्रता की चरम सीमा तक ले जाते हैं तो केवल एक निश्चित सीमा तक ये एक आकार को धारण कर सकती है, उसके बाद ये आकार छोड़ देती है। जब ये अपना आकार छोड़ देती है तो लोग इसे अनुभव नहीं कर पाते। ऊर्जा को उस बिंदु तक धकेलना कि जिसके बाद वो आकार छोड़ दे और ठीक तभी उसे एक निश्चित रूप दे देना, इस तरह से ध्यानलिंग की स्थापना प्रतिष्ठा की गई है। 5. पंचभूतों की साधना। गुरु, योग की सबसे बुनियादी साधना है भूत शुद्धि। पंचभूत प्रकृति के 5 तत्व हैं। अगर आप खुद को देखें तो आपका शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश। ये आपस में एक खास तरीके से मिलकर भौतिक शरीर के रूप में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया भौतिक प्रकृति और इन 5 तत्वों से परे जाने की प्रक्रिया है। इन तत्वों की उन सभी चीज़ों पर बहुत ही मजबूत पकड़ है जिन्हें आप अनुभव करते हैं। इनसे परे जाने के लिए योग का एक बुनियादी अभ्यास है जिसे भूत शुद्धि कहते हैं।
हर एक तत्व के लिए एक खास तरह का अभ्यास है जिसे आप कर सकते हैं और उस तत्व के मुक्त हो सकते हैं। दक्षिण भारत में 5 भव्य मंदिरों की रचना की गई थी। हर एक मंदिर में एक लिंग स्थापित किया गया था जो पंचतत्वों में से एक तत्व को दर्शाता है। अगर आप जल तत्व के लिए साधना करना चाहते हैं तो आप तिरुवनंतपुरम जाएं। आकाश तत्व के लिए आप चिदंबरम जाएं। वायु तत्व के लिए कालाहस्ती, पृथ्वी तत्व के लिए कांचीपुरम और अग्नि तत्व की साधना करने के लिए आप तिरुवन्नामलाई जा सकते हैं। ये मंदिर पूजा के लिए नहीं, साधना के लिए बनाए गए थे। 6. शिवलिंग कितने हैं? 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग। गुरु। भारतीय संस्कृति इस धरती की उन गिनी चुनी संस्कृतियों में से एक है जिसमें हजारों बरसों से लोगों ने केवल मानव जाति के परम कल्याण पर ही ध्यान दिया है। जिस पल आपने भारत में जन्म लिया, आपकी जिंदगी का मतलब आपका कारोबार नहीं था, आपकी पत्नी या आपका परिवार नहीं था। जिंदगी का हर पहलू आपकी मुक्ति के बारे में ही था। पूरा का पूरा समाज इसी तरह बना हुआ था। इस सिलसिले में हमारी संस्कृति में कई शक्तिशाली साधन बनाए गए हैं। ज्योतिर्लिंग इसी दिशा में एक बहुत शक्तिशाली साधन के रूप में स्थापित किए गए थे। इन आकृतियों की मौजूदगी में होने से एक शक्तिशाली अनुभूति होती है। ज्योतिर्लिंगों में जबरदस्त शक्ति होती है क्योंकि उन्हें एक खास तरीके से बनाया गया है। इन्हें बनाने में न केवल मानव क्षमताओं का बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का भी उपयोग किया गया। पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भूगोल और खगोलशास्त्र की नज़र से वे महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं। इन स्थानों पर एक तरह की शक्ति है। काफ़ी समय पहले कुछ खास तरह की समझ रखने वाले लोगों ने इन स्थानों को बारीकी से जांचा और खगोलीय गतिविधि के आधार पर इन जगहों का चुनाव किया था। कुछ ज्योतिर्लिंग अब जीवंत नहीं हैं, लेकिन उनमें से कई अब भी बहुत शक्तिशाली यंत्र की तरह है। 7. ध्यानलिंग। जो लोग कभी ध्यान के अनुभव से नहीं गुजरे हैं, वे भी जब ध्यानलिंग मंडल में कुछ मिनट तक मौन होकर बैठते हैं तो वे ध्यान की गहरी अवस्था का अनुभव करते हैं। सद्गुरु। संस्कृत में ध्यान का अर्थ है मेडिटेशन और लिंग का अर्थ है आकार। सद्गुरु ने अपनी प्राण ऊर्जाओं का प्रयोग करके प्राण प्रतिष्ठा नामक एक दिव्य प्रक्रिया द्वारा लिंग को उसके चरम पर स्थापित किया है। इस प्रक्रिया में सभी 7 चक्रों शरीर में ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र को उनके चरम तक ऊर्जावान बनाकर स्थापित किया गया है, जिससे ध्यानलिंग ज्यादा विकसित प्राणी के ऊर्जा शरीर के जैसा बन गया है। इस ध्यान गर्भगृह में किसी भी तरह की पूजा या प्रार्थना करना जरूरी नहीं है और यहाँ सभी धर्मों को एक ही स्रोत से प्रकट हुए अलग अलग रूप माना जाता है। 8. महाकाल, परम मुक्ति के दाता। गुरु। शिव का शाब्दिक अर्थ है वो जो नहीं है या कुछ नहीं। इन 2 शब्दों कुछ और नहीं को अलग करने वाला हाइफन का चिन्ह जरूरी है। पूरा अस्तित्व एक विशाल शून्यता खालीपन की गोद में ही घटित हुआ है। परमाणु और पूरे ब्रह्मांड का 99% से ज्यादा हिस्सा खाली है। एक शब्द काल, समय और स्पेस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शिव का एक रूप काल भैरव भी है। काल भैरव अंधकार की एक दिव्य स्थिति है, लेकिन जब वो एकदम स्थिर हो जाते हैं तब महाकाल का रूप ले लेते हैं। महाकाल समय का परम स्वरूप है। उज्जैन का महाकाल मंदिर एक जबरदस्त प्राण प्रतिष्ठित स्थान है। ये शक्तिशाली अभिव्यक्ति यकीनन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह जबरदस्त शक्ति वाला स्थान उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जो पूर्ण रूप से विसर्जित हो जाना चाहते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, परम विसर्जन का मतलब है समय का नाश हो जाना। विश्व के किसी भी हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब हमेशा भौतिकता से परे जाना ही रहा है, क्योंकि भौतिक चीजें चक्रों के अधीन हैं। इसलिए काल भैरव को अज्ञानता का नाश करने वाले के रूप में देखा जाता है, वे जो जीवन और मृत्यु, होने और न होने के बाध्यकारी चक्र को तोड़ देते हैं। 9. संसार के अन्य स्थानों पर लिंग दृष्टिकोण को अपनाया है और व्यक्ति के ग्रहण करने की क्षमता को नज़रअंदाज कर दिया है। इस तरह के वातावरण में एक गुरु की ऐसी अंतर्दृष्टि रखने की क्षमता पर बहुत संदेह किया जाता है जो तार्किकता से परे हो। फिर भी पूरे इतिहास में ये देखा गया है कि जिज्ञासु सहज रूप से एक गुरु की तरफ खींचते हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ दूरदर्शी गुरुओं ने ऐसे ऊर्जा स्थानों का निर्माण किया है जो एक गुरु की उपस्थिति और उसकी ऊर्जा जैसा ही हैं। ध्यानलिंग एक गुरु की परम अभिव्यक्ति है।
ये यौगिक विज्ञान का प्रतिष्ठित सार है जो भीतरी ऊर्जा को उसके चरम पर अभिव्यक्त करता है। 12. शिवलिंग एक ब्रह्मांडीय स्तंभ के रूप में। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ अवतरित हुआ। तेज रोशनी के इस अनंत स्तंभ से ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। वो मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने इसका पता लगाने का फैसला किया। ब्रह्मा ने इस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए एक हंस का रूप धारण किया और नीले आकाश में काफी ऊंचाई तक उड़ गए, जबकि विष्णु इस स्तंभ की बुनियाद या आधार को ढूंढने के लिए वाराह का रूप धारण करके ब्रह्मांड की गहराई में उतर गए। दोनों हार गए, क्योंकि यह विराट स्तंभ कोई और नहीं बल्कि खुद शिव थे। कोई उसे कैसे माप सकता है जो असीमित है। जब विष्णु वापस लौटे तब उन्होंने अपनी हार मान ली, जबकि ब्रह्मा हार स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे और उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने इस स्तंभ का शिखर ढूंढ लिया। प्रमाण के तौर पर उन्होंने एक सफ़ेद केतकी का फूल दिखाया और दावा किया कि ये उन्हें ऊपर शिखर पर मिला। जैसे ही यह झूठ बोला गया, शिव आदियोगी सबसे पहले योगी के रूप में प्रकट हो गए। ये दोनों भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनके पैरों पर गिर पड़े। ब्रह्मा के इस झूठ के लिए शिव ने ये घोषित किया कि वो पूजा किए जाने के सौभाग्य से वंचित रहेंगे। इस फूल ने ब्रह्मा के इस अपराध में साथी बनने की वजह से अपना सम्मान खो दिया। आदियोगी ने इसके बाद इसे अर्पण भेंट के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि महाशिवरात्रि की पावन रात्रि के लिए एक अपवाद है। इस दिन, वर्ष की सबसे ज्यादा अंधेरी रात, महाशिवरात्रि की रात में केतकी के सफ़ेद फूल को पूजा के लिए अर्पण किया जाता है। इस रात को असीम आध्यात्मिक संभावनाओं की रात माना जाता है।